हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की आपके लिए क्या ऊर्जा है, लेट्स चेक। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस समय ये पर्सन। द हर्मिट। हर्मिट इज लाइक कि जैसे एक इंसान जो इस समय पर बहुत अकेला है, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं राइट नाउ में बहुत ज़्यादा ना टर्निंग इन की एनर्जी में है, मतलब खुद के साथ जुड़ना है ना। कहते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर कि खुद को बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, खुद के बारे में जानना, खुद को थोड़ा सा समझना कि हाँ मैं यहाँ सही यहाँ गलत, मैं इस तरीके से भी लाइफ जी सकता हूँ सकती हूँ, ठीक है। कुछ अपने बारे में रियलाइजेशन होना, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और थोड़ा ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक इंसान थोड़ा समय अकेला चाह रहा है, या एक इंसान अकेला समय चाह रहा था, जहाँ पर वो अभी भी है, मतलब राइट नाउ में वो वही है, अभी उससे बाहर नहीं है, ठीक है। या तो एक इंसान जो ऑलरेडी आपके साथ था वो थोड़ा समय चाह रहा है। अगर आपसे दूर थे तो फॉर श्योर वो उसी जर्नी पर हैं अभी। कुछ खास अलग नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये इंसान बहुत कुछ सोच रहे हैं, नहीं। ये इंसान अभी राइट नाउ में खुद को, मैं बोलूँगी हील, खुद को हेल्प करने में लगे हुए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा, कुछ स्ट्रेंथ वाला काम हुआ है, कुछ तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम हुआ है, या कुछ तो बहुत ज़्यादा ट्रबल इन्होंने झेला है अभी कुछ टाइम पहले, जिससे अपने आप को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, रिलीज करने में, थोड़ा सा वूंड को हील करने में टाइम ले रहे हैं। एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। फॉर श्योर इनकी लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा। अब ये देखो, आपका रिश्ता भी हो सकता है, ये इनकी लाइफ में, इनके फैमिली में कोई हो सकता है जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, या कोई हो सकता है जो छोड़ के चला गया। अभी किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई इंसान छोड़ के चला गया, या कोई फॉर श्योर फैमिली मेम्बर ही जो है कोई इनको हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, कुछ भी हो सकता है। देखो अभी यहाँ पर अब ये तो नहीं कह सकते कि एक्चुअल में यही हुआ होगा, बट यहाँ ऐसा है कि जिसमें वुंडेड है, और उस वुंड को अपने आप को, मतलब थोड़ा सा रिलीज करना, हील करना, थोड़ा पॉज लेना, इस एनर्जी में आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ तक इसने बहुत जर्नी आपके लिए, बहुत कुछ किया है, और अभी इस समय पर इस इंसान को जो है बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ना दोनों ही, अगर मैं कार्ड देखती हूँ तो 99 नंबर के हैं। दोनों कार्ड का 9 नंबर होने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन की तरफ ये इंसान जो है इस टाइम पे। इनकी कोई जर्नी ही है लाइफ की जो कंप्लीशन की जगह पर है, मतलब कंप्लीशन तक पहुंच रही है, पहुंच गई है। मतलब लाइफ में कुछ साइकिल एंड होनी है, जहाँ पर ये कंप्लीशन हो गया, मतलब ये एंडिंग हो गया। अगर 10 नंबर होता तो मैं बोलती कि एंडिंग और बिगनिंग है। यहाँ पर सिर्फ कंप्लीट होने वाली जर्नी अभी या तो चल रही है या हो चुका है, और जिसमें से आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है द नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड द हर्मिट कार्ड, फॉर श्योर आपके पर्सन एक ऐसी जर्नी पर हैं जहाँ सिर्फ अकेले रह गए हैं, कोई आसपास साथ नहीं देने वाला है, और उनको लग रहा है अभी भी आप भी नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, ओके। द एट ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स, सी द कार्ड्स। मैं बोल रही हूँ आपको क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है उनका। उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया, वो क्या सही कर सकते थे, कितना उन्होंने जो है आपका साथ दिया, नहीं दिया, रिश्ते में उन्होंने क्या गलत फहमियाँ वो ले आए, किस तरीके से जो है वो रिश्ते को और वर्स्ट उन्होंने बना दिया, या रिश्ते में वो क्या क्या कर सकते थे जिसकी वजह से ये जो जो भी अनक्लियर थॉट्स थे, जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो जाती।
अभी ये एनर्जी है, ठीक है। दूसरा मैंने बोला है आपको कि प्रॉब्लम कुछ तो ऐसी रही है जो बहुत वर्स्ट रही है, जिसमें ये अपने आप को टाइम दे रहे हैं, जिसमें ये खुद को थोड़ा सा हील होने का समय दे रहे हैं, जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक इंसान सब तरफ से घिरा हुआ है और अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको अब इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को सेव करना है। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, एंड देन वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड। ये भी नाइन ऑफ स्वॉर्ड ही बन रहा है। अगर आप देखो, एट ऑफ स्वॉर्ड एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड बन के नाइन ऑफ स्वॉर्ड ही बन रहा है, विच मीन्स कंप्लीशन फॉर श्योर। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कंप्लीट होने की जर्नी पर है। ओके, आपके पर्सन या तो इस अकेलेपन में अब उब चुके हैं, निकलना चाहते हैं, या फिर इनकी कोई जर्नी है जो कंप्लीट हो रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, मुझे पता है ऐसा लग रहा कोई मॉनेटरी गेन होना था इनको, जो हुआ नहीं, स्पेशली इन देयर करियर, जहां पर इनको कुछ लॉस हो गया और अभी इस समय पर ना बिल्कुल आसपास जो भी चीजें इनकी अच्छी भी है ना, वो भी इनको बुरी लग रही है। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्पेशली वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड आप कह सकते हो कि टफ टाइम से निकलना, टफ साइकिल से निकलना, टफ जर्नी से जो है खुद को बाहर लेकर जाने की कोशिश करना। एकदम से तो नहीं निकला हो कोई इंसान बाहर इस जर्नी से, और कोई नहीं निकलता। अब मान लो आप अपने घर बैठे और आपको ऑफिस जाना है, तो घर से ऑफिस का रास्ता है ना, ऑफिस पहुंचे नहीं हो, ऐसा मतलब आप बीच में हो, भी घर से निकल चुके हो बट ऑफिस पहुंचे नहीं हो, तो बीच का जो रास्ता है वो ये है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, विच मीन्स कि जर्नी से, जैसे मैंने कहा, कंप्लीशन हो चुकी है या कंप्लीशन होने वाली है इनकी लाइफ की किसी हार्डशिप की, तो वहां से निकलना या तो चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। धीरे धीरे देखो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे जो है इस रिश्ते के बारे में जो है कहीं ना कहीं आपके बारे में जो है चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपसे दूर हो गए, डिटैच हो गए, या बिल्कुल आपको छोड़कर निकल पड़े अपनी लाइफ में, नहीं। जो हुआ है, जैसे मैंने कहा कि इस इंसान की लाइफ में कुछ तो ट्रॉमा आया है, कुछ तो स्ट्रगल आया है, जिससे ओवरकम होने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ भी जो जर्नी चली है वो बहुत अच्छी नहीं रही है, और उसमें से भी देखो, माफ करना या माफी मांगना दोनों के लिए ही जान चाहिए। माफ करने के लिए भी पूरा जिगरा चाहिए और माफी मांगने के लिए भी जिगरा चाहिए। तो वो वाली एनर्जी है कि उसके बारे में सोचते जरूर है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, बैलेंस आप दोनों के बीच में। अगर 50% आपकी ड्यूटी है तो 50% उनकी ड्यूटी है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ लोग ले हो सकता है इनका डिवोर्स वगैरह हो रहा है, जहाँ से ये अपने आप को थोड़ा इनको वो टफ लग रही है चीज़ें, और अपने आप को थोड़ा रिलीफ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ही के साथ कुछ ऐसा लीगल चल रहा है जहाँ पर ये अपने आप को थोड़ा सा, आप कह सकते हो, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मन कई बार होता है कि इनको जो है सिनेरियोज में बैलेंस करना चाहिए, और अगर ये बैलेंस करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे आप भी इनकी पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को भूल जाएं और ये भी आपको माफ़ कर पाएं, ठीक है। देखो, कोई कितना भी ये कह ले कि मेरी कोई गलती नहीं है, कोई ये कह ले कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो उस सामने वाले इंसान को माफ़ करने के लिए भी आपको समय चाहिए होता है ना। ये वो वाली एनर्जी है। लेट्स चेक सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ ट्रैवल करना, आपकी तरफ थोड़ा सा मैं बोलूँगी एक्सपेंशन के बारे में सोचना, प्लान करना आपके साथ फ्यूचर के बारे में, ठीक है। या फिर जैसे मैंने कहा कि दिमाग में चल रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, चीज़ों में रिलीफ आ सकता है, ये एनर्जी है यहाँ पर। मैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ लाइफ के किसी चीज़ के रिजल्ट का वेट करना, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है इनका डिवोर्स केस चल रहा है, तो हो सकता है वहाँ से जब तक आउटकम नहीं आएगा तब तक ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये अपने आप को हो सकता है आपको किसी तरीके का कोई डिसीजन ना सुनाए, है ना। या फिर आप ही के साथ अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो वहाँ पर वेट करना कि सिनारियोज में कब चीज़ें ठीक हो जाए, कब वापस से आप लोग एक साथ आ जाओ, कब वापस से आप लोग ट्रैवल करो एक साथ, कब वापस से आप लोग के बीच में जो है वो फ्यूचर की प्लानिंग जो थी पहले जो आप करते थे वो वापस से शुरू हो जाए, ठीक है। वापस आप लोगों के बीच में नेक्स्ट लेवल आ जाए रिश्ते में, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर।
एंड द एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स क्या, चीज़ों में जो भी रहा है, जो भी चीज़ें रही हैं, जो जो अच्छी नहीं रही है, जो वर्स्ट रही है, जैसे कि मैं कह रही हूँ यहाँ पर, है ना, उसको लेट गो करना, उस चीज़ को थोड़ा सा आ, ये प्रेशर ना लेना कि हाँ ये तो ठीक, ये मतलब ये चीज़ों के साथ तो चलना ही पड़ेगा, ये चीज़ें तो लेकर ही चलनी पड़ेगी, नहीं, उन चीज़ों को छोड़ना, मूव ऑन करना उनसे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर कोई डिवोर्स केस वगैरह इनका चल रहा है, जहाँ से ये आ, निकलने की एक वेट कर रहे हैं कि हाँ ये वहाँ से निकले, ये उन चीज़ों से निकले ताकि आपकी तरफ बढ़ पाए। ओके, ये यहाँ पर एनर्जी है। चारों कार्ड्स के लिए एक एक कार्ड लूंगी मैं। देखते हैं यहाँ हर्मिट और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर्मिट कार्ड से और क्या एनर्जी आ रही है। रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड एक्शंस। एग्जैक्ट यही बोला है मैंने कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है। उन्हें पता है वो क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, क्या उन्होंने ज़्यादा बोल दिया, क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। 6 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपके लिए, बट नाउ दे आर सीरियस फॉर यू। इन्हें लग रहा था शायद फ्यूचर नहीं है आप दोनों का, बट अभी इन्हें लग रहा है कि हाँ फ्यूचर है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, प्रॉमिसिंग हो सकती हैं, ठीक है। ये तब आपकी तरफ शायद इसलिए आए थे क्योंकि इनकी लाइफ में डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था, या अपनी लाइफ में ये किसी एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकले थे जहाँ पर इनको कुछ टॉक्सिसिटी झेलने को मिली थी, बट ये तब आपके लिए इतने सीरियस नहीं थे, तब इनका फ्यूचर, इन्होंने आपके साथ इतना फ्यूचर सोचा हुआ नहीं था। ओके, इतना इमोशनल आपके साथ इनका कनेक्टिविटी नहीं था, और वही चीज़ का रिग्रेट भी है अभी इनको। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। फॉर श्योर इस इंसान को है ये चीज़ की इन्होंने आपकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क उठाए, ठीक है। दूसरा, इस इंसान ने आपके साथ लॉयल्टी जो है नहीं रखी और आप ही को ब्लेम किया कि आप इनके उनको जज कर रहे हो। ओके, दी एंड की एनर्जी है, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। ये बात मैंने आपको अभी एट ऑफ कप्स में भी बताई है कि पास्ट जो भी रहा है उसे लेट गो करोगे तो चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ना दी एंड वाली जो एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के बीच में चीज़ें खत्म हो चुकी है और फिर से चीज़ें स्टार्ट हो, फिर से नेक्स्ट लेवल पर जाए, फिर से प्लानिंग शुरू हो आप लोगों के बीच में, उसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी, आई एम इन द लव विद यू, विल यू बी माई बाय। तो फॉर श्योर यहाँ पर चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, जिसकी न्यू बिगनिंग का, एक फ्रेश स्टार्ट का ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि एंडिंग तो हो चुकी है आप लोगों के बीच में, ठीक है। एक वेटिंग जोन में है आपके पर्सन कि कब ये चीज़ें ठीक हो आप दोनों के बीच, कब कब रिलीफ आए, कब फिर से आप लोगों के बीच में जो पास था उसको लेट गो करके आप लोग सिनेरियो उसको ठीक कर पाओ। ओके, तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है और मुझे मेंटल स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि हमने एट ऑफ स्वॉर्ड भी देखा, हमने यहाँ पर जो है इनकी जो ऊर्जा है 6 ऑफ स्वॉर्ड की, 8 ऑफ स्वॉर्ड की, वो भी देखी, तो सारी सारी चीज़ें स्वॉर्ड में है, विच मीन्स कि मेंटल स्थिति ठीक नहीं है अभी। ओके, इतना ज़्यादा ये आ, सही से सोचना या सही से फैसले करने वाली ऊर्जा में नहीं है। दूसरा, यहाँ पर सिक की एनर्जी भी कहता है कि हो सकता है फिजिकली भी अभी ये कुछ कष्ट झेल रहे हैं, ठीक है। चार्म्स भी लेंगे अभी ना, देखते हैं चार्म्स के थ्रू क्या बताते हैं आपके पर्सन। यू आर माई एवरीथिंग, यू, आई कुड बी योर हीरो बेबी। तो फॉर श्योर इनको है उम्मीद कि ये कुछ कर दें आपके लिए, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। ओके, तो ग्राउंड योर सेल्फ, विच मीन्स हर्मिट मोड में आना ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपको चाहते हैं हर समय। ओके,
देखते हैं चार्म्स के थ्रू क्या एनर्जी आती है। ओके सो यहाँ पर 2 टावर की एनर्जी है, विच मीन्स ये बहुत हद तक इस रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहते हैं और हाइट चाहते हैं इस रिश्ते की, मतलब सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। देन वी हैव द एंकर। एंकर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की, हेल्प की, सपोर्ट की बात करता है। मुझे लग रहा है ये इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों से हेल्प भी सीख कर रहे हैं या आपसे सपोर्ट चाह रहे हैं, ठीक है। एंड यू आर द वन जो इनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, जो इनको इस जोन से निकालता है, हर्मिट जोन से, ठीक है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है जो कि ये बताता है कि हाँ इस इंसान की विश हो आप, और दूसरा ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल है इस रिश्ते के लिए कि ये रिश्ते में ये सब कुछ होगा, ठीक है। कल आई थिंक रात वाली एनर्जी में मैं नेम इनिशियल्स लेना भूल गई थी शायद, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। पहले इसी को देखते हैं। EQZYSUBICPDFXB पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान के और आपके बीच में ब्लॉकेज देखते हैं क्या आ रहा है। ब्लॉकेज आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या आ रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड। कुछ मजबूरी हो सकती है, देखो कि कोई है जिसने बहुत कोशिशें कर ली बट कुछ बन नहीं पा रही बात। दूसरा नाइन ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि आइसोलेशन में रहना एक सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, कि बाहर निकल कर बात ही नहीं करना, एक्शन ही ना लेना, अपने आप के अंदर बहुत सारी कमियां ढूंढते रहना और अपने ही आप बात करते रहना, अपने आप ही आंसर देते रहना, ये चीज़ों की यहाँ पर दिक्कत है। दूसरा रिग्रेट्स आप लोगों के बीच में आए हुए जिसके बाद आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इंटेंशंस देखते हैं इस इंसान के। एस ऑफ पेंटिकल, दैट न्यू बिगनिंग एंड बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत प्रॉमिसिंग, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है कि जैसे एस क्या है, एस है एक छोटा सा बीज बोना, ठीक है, और द एम्प्रेस है पूरा मतलब सब कुछ कहते हैं ना कि जैसे एक फसल उगाई तो वो हरी भरी हो गई, फिर उसको उसकी कटाई हुई, फिर उसको मार्केट में जाके बेचा गया, तो कितना उससे मतलब उसको कितना प्यार पैम्पर दिया गया होगा, ऐसे तो वो फली फूली होगी नहीं वो फसल, है ना। तो मतलब कहने का मतलब कि एक बीज लगाया जाए जिसको आगे फलित किया जाए, जिसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, जिसपे काम किया जाए आगे, जिसकी पोटेंशियल इनको भी पता है कि इनका और आपका रिश्ता कहाँ तक जा सकता है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन किंग ऑफ स्वॉर्ड। यस, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल आप लोगों के बीच में रिश्ते की बैलेंस की बात करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि इस रिश्ते पर अपना एफर्ट करना, क्योंकि ये ना ये ऐसी ऊर्जा है जो गिवर है, ठीक है ना, कि मतलब जैसे मॉम होती है ना, सबकी माँ होती है, कैसे होती है ना, वो कितने गिवर एनर्जी में होती है, वो सबसे पूछती है तुम्हें क्या खाना, तुम्हें क्या खाना, तुम्हें क्या खाना है, वो ये नहीं पूछती कि मैं क्या खाऊं, सबके पसंद का बनाती है। तो ऐसी एनर्जी इस रिश्ते में गिवर वाली एनर्जी में आई। देन द किंग ऑफ स्वॉर्ड जो कि एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, विच मीन्स कि ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को शायद एक्सप्रेस ना करें, छुपाने की कोशिश करें, गार्डेड रहें, बट अंदर ही अंदर प्यार जरूर है, ठीक है। नाउ वी हैव, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इस भावना को कोशिश कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, पता ना चले आपको, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द डेविल, द टू ऑफ कप्स। देखो यहाँ इमोशंस नहीं है, यहाँ पर ये रिश्ता थोड़ा सा वैसा वाला हो सकता है जो करप्शन टाइप चीज़ें होती है ना, वैसे वाला रिश्ता, झूठ वाला रिश्ता, कुछ और ही दिखाने वाला रिश्ता, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए रिश्ता कार्मिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का एक का डिवोर्स चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है, या दोनों का ही हो सकता है, इन दोनों का डिवोर्स चल रहा है। इनकी हो सकता है लव मैरिज हुई हो और अब इनका डिवोर्स हो रहा हो, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। नाउ
इनका रिश्ता बहुत अच्छे टर्म पर था, बट अब डेविल वाली ऊर्जा में आ गया है। ठीक है, डेविल वाली ऊर्जा में मतलब कंट्रोलिंग वाली ऊर्जा में आ गया है, और इसीलिए कोई ना कोई एक इंसान है जो डिसीजन बना रहा है कि उसको इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है तो मतलब उसे इस रिश्ते में नहीं रहना है। ओके, इस तरीके की जजमेंट है यहाँ पर। नाउ वी हैव द फैमिली सेक्शन। फैमिली होप रखती है अभी भी आपके लिए कि जो भी हुआ है उसमें चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सिनेरियोज हील हो सकते हैं। हाँ, अच्छा भला समय था आप लोगों के बीच में, जो हो सकता है किसी लैक की वजह से ख़राब हुआ, कॉन्फिडेंस की वजह से ख़राब हुआ, या पैसे की वजह से ख़राब हुआ। अभी वो चीज़ें ठीक हो सकती है। ओके, नाउ द एक्शन फ्रॉम योर पर्सन's फैमिली। 5 ऑफ swords, द किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फैमिली जो है ना, पूरी तरीके से नहीं कहूँगी कि रेडी है टू टेक एक्शन और फॉर स्टेबिलिटी, बट हाँ हीलिंग चाहती है। बट अभी ये होता है ना, जैसे मेंटली कुछ चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं। जैसे मैंने आपके पर्सन की एनर्जी में भी कहा कि एक्शन वाली एनर्जी इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि हो सकता है आसपास कुछ और लॉसेस वगैरह हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हुए हैं जहाँ पर अभी ध्यान वहाँ पर है पूरी तरीके से। ठीक है, या फिर ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए इनका दे आर नॉट स्टेबल। जब तक स्टेबल नहीं हो जाता ना इंसान, ग्राउंडेड नहीं हो जाता, तब तक कोई ढंग से फैसला नहीं ले पाता। अभी सिर्फ दिमाग दिमाग ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। फादर हो सकता है कुछ ग्रजेस अभी भी लेकर बैठे हैं। ठीक है, या मनी रिगार्डिंग कुछ, जैसे मैंने कहा ना मनी रिगार्डिंग कुछ पंगे पड़े हैं यहाँ पर, तो मनी रिगार्डिंग कुछ ग्रजेस अभी भी हैं। जॉब हो सकती है, मनी हो सकता है, मॉनिटरी कुछ हुआ है, ये तो दिख रहा है यहाँ पर। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे बहुत सारी ना एक दूसरे को सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन लव, जस्ट फोकस ऑन लव, फोकस ऑन प्योरिटी ऑफ लव। आप लोगों के कनेक्शन पे ध्यान लेकर जाओ, आप लोगों के जो फीलिंग्स है ना उस पर ध्यान लेकर जाओ। जो चीज़ें बाहरी दिखावा है ना, वो एक एक कई बार झूठ भी हो सकता है। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छा लगा हो, अच्छी लगी हो रीडिंग तो ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे यूनियन वर्ड ना यहाँ अट्रैक्ट कर रहा था। कुछ लोगों को हो सकता है कि आप लोग अभी भी कनेक्टिविटी बिल्ड है आपकी, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, आप लोग 5D लेवल पर हो अभी भी कनेक्टेड, एंड अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। जो भी आपकी तरफ अभी भी 5D लेवल पर कनेक्शन बिल्ड लग रहा है आपको कि हाँ ये क्यों आपको ये इंसान कनेक्टेड लगते हैं अपने साथ, तो उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करो। बाहरी जो लोग कुछ बोल रहे हैं, बाहरी जो दिखावा है उसको छोड़ दो, क्योंकि कोई मजबूर भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।